हम विकसित बिहार की सोच रखते हैं उसको हाँ होगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो अभी उन्होंने कार्यक्रम, दिल्ली अभी दूर है, सत्ता नहीं मिला है, फार्म भरवा रहे हैं। अरे फार्म भरवाने से होता है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। जी हां, पूर्णिया में एक बार फिर से लल्लन सिंह जो है दहाड़ते हुए दिखे हैं। एनडीए की कई नेताओं की उपस्थिति के बीच लल्लन सिंह का यह बयान कि हमारी विकास की ताकत और विपक्ष की कमजोरी एनडीए को मजबूत बनाएगी और जिताएगी। जरा उनके बयान को सुने आप। तो आने वाले समय में वो सारी योजनाएं जब सरजमीन पर उतरेंगी तो हम जो विकसित बिहार की कल्पना कर रहे हैं, जो हम विकसित बिहार की सोच रखते हैं उसको हाँ होगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो अभी उन्होंने कार्यक्रम किया, अब ये लोग तो बहुत लोग हैं जो फार्म भरवा रहे हैं। दिल्ली अभी दूर है, सत्ता नहीं मिला है, फार्म भरवा रहे हैं। अरे फार्म भरवाने से होता है। आपके पिताजी और माताजी भी तो 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री थे। जितना घोषणा उन्होंने किया, एक ठो सरजमीन पर नहीं उतारा। हम लोग भी उस समय राजनीति में थे, लालू जी के साथ ही समकक्ष राजनीति में थे। उनकी सोच ही अलग थी। वो सोचते थे कि विकास हो जाएगा, रोड बन जाएगा तो हमारा वोट के देगा। ये उनकी सोच थी। बिजली आएगा तो बिजली जलेगा तो फिर हमको वोट कौन देगा। तो जिस पार्टी का, जिसका सोच हो कि विकास करने से वोट नहीं मिलता है, उसकी क्या बात कर सकते हैं। अभी 2000-2500 रुपया का फार्म भरवा रहे हैं। अरे फार्म भरवा रहे, नीतीश कुमार जी ने 2,70,00,000 परिवार की के हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपया उन्होंने कहा कि हम देंगे रोजगार करने। और जिनके रोजगार की योजना कारगर होगी उसको 2 लाख रुपए तक का और अनुदान हम देंगे रोजगार को आगे बढ़ाने। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण, 35% आरक्षण, बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को 35% सरकारी सेवा में आरक्षण दिया, पुलिस सेवा में आरक्षण दिया, 50% का पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण दिया। और जीविका समूह उन्होंने बनाया, जो 11 लाख आज बिहार में जीविका समूह है, जिससे 1,35,00,000 ग्रामीण महिलाएं जुड़ी। तो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफी। तो ये सारा काम जो किया, और दोनों विकास पुरुष यहाँ आ रहे हैं 15 को, और उसके लिए हम लोग जगह जगह कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं और जगह जगह कार्यकर्ता बैठक करके कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं। वैसे कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है और हम समझते हैं कि पूर्णिया की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली जो होगी वो ऐतिहासिक रैली। सर, आपने पूर्णिया एयरपोर्ट के रनवे की बात की, यहाँ का समय बढ़ा है, तो क्या फ्यूचर में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट निश्चित तौर पर यही आधार होता है ना, यही आधार होता है। आज बागडोगरा से बहुत बड़ा रनवे है यहाँ। बागडोगरा अगर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो पूर्णिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों नहीं बन सकता। लेकिन वो एक कदम आगे बढ़ेगा ना, तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सांसद तो यहाँ के चिल्ला रहे हैं कि एयरपोर्ट वो अपना बना रहे हैं। सांसद तो अभी आए ना, जो है वो गई सांसद बने हुए उनको कितना दिन हो गया। काफी अपना ढोल पिटना अलग बात है। स्वतंत्रता सेनानी लोग जो होते हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए कि नहीं लिए, लेकिन अपना ढोल पीटते हैं। अभी तो 1 साल उनको सांसद बने हुए हुआ, 1 साल में एयरपोर्ट बनवा दिए। वो 20 साल पहले से तैयारी चली थी तो क्यों नहीं बना। तो और 20 साल पहले से जमीन अधिग्रहण का मामला था, एयरफोर्स का कोर्ट में था, कोर्ट में मामला था। उनको क्या ज्ञान है। अगर कुछ ज्ञान रहेगा तब ना। जब ज्ञान नहीं है और खुद को ज्ञान का भंडार मान रहे हैं, सरकार किसकी है केंद्र तो उनका कौन पूछ रहा है। उनको सरकार बिहार केंद्र में किसकी सरकार किसकी सरकार है।
तेजस्वी जी की सरकार है, राहुल गांधी की सरकार है। संजय तो लगे हुए थे। इसलिए ये सब बेकार है। ढोल पीटना अलग बात है, सच्चाई अलग बात है। आप सब पत्रकार हैं, आप सबको मालूम है कि उसका इतिहास क्या है। 4 बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में पूर्णिया आके और वही एक एक जमीन को चिन्हित करके उन्होंने इसको किया। ये कहाँ थे उस समय? कहीं नहीं थे। तो इसलिए अलग बात है, वो बोलते रहते हैं, वो बोलते रहे, उससे कोई मतलब नहीं। सर, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी नहीं आए। अभी तो होने वाला है। नहीं वो जाने, उनका काम है। उपराष्ट्रपति देश का उपराष्ट्रपति होता है। अब देश का उपराष्ट्रपति होता है, चुनाव लड़ना अलग बात है। तो चुनाव आप लड़ गए, वो संवैधानिक पद है। अब आप उस संवैधानिक पद का के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं, तो भगवान आपको संविधान की जो किताब लेके जो संविधान का ढूंढते हैं ना, भगवान उनको सुबुद्धि दे कि संविधान कहाँ है और वो कहाँ है। थोड़ा सा माइक तो उधर कर। आज एनडीए के प्रमुख पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ 15 सितंबर को जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन पूर्णिया में हो रहा है, तैयारी बैठक रखी गई है, समीक्षा की जाएगी, जिसमें हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री ललन सिंह जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू श्री संजय झा जी, बिहार सरकार की मंत्री लेसी जी और हम लोग सभी अभी उसी समीक्षा बैठक में जा रहे हैं। पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में जिस तरह का माहौल है और लोगों में उत्सव और जश्न का माहौल है, और ये अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्यक्रम 15 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के संबोधन को सुनने के लिए लोग आएंगे और चारों तरफ एक उत्सव का माहौल है। पूर्णिया विकास कर रहा है, पूर्णिया प्रमंडल विकास कर रहा है और विकसित बिहार का सपना पूरा हो रहा है। और उस दिन हवाई जहाज का उड़ान भी यहाँ से भरेगा और एक तरफ हवाई जहाज का एयरटेल के इस क्षेत्र में होने वाला है। मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछिएगा तो इस एयरपोर्ट से पूरा यहाँ का काया पलट हो जाएगा, पूर्णिया का और इस पूरे बेल्ट का। यहाँ जो इन्वेस्टर है, उद्योग है, कोई भी इन्वेस्टर आता है वो देखता है कि एयर कनेक्टिविटी है कि नहीं, प्लेन जाता है कितना देर में, हम सेम डे हम जा करके काम करके लौट, ऐसे भी लोग हैं जी जो सेम डे करके लौटते हैं। हम तो देखते हैं दरभंगा में लोग सुबह फ्लाइट से आता है, अपना जो भी ऐसा रहा, ऐसे इन्वेस्टर असम में चले जाते हैं। ये इतना बड़ा चेंज होगा अगर आने दीजिएगा इन्वेस्टर को, तो ये भी है। एक ये चीज़ है। दूसरा, कोसी मेची लिंक के बारे में बताएं नारायण बाबू। कोसी मेची लिंक, यहाँ 1 इंच जमीन सिंचाई यहाँ नहीं हो पाता, तो व्यवस्था नहीं थी। ये जो इंटरलिंकिंग का बड़ा योजना है, पता नहीं आप लोग रिपोर्टिंग ठीक से किया है कि नहीं किया है, जरा इसके डिटेल में जरूर जाइए। ये एयरपोर्ट से कमजोर योजना ही नहीं है। कोसी मेची लिंक ये 4 जिला में 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा एरिया। अभी आपने देखा है कि कैसे जो है बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, लल्लन सिंह, लेसी सिंह और कई गणमान्य जो है वहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस प्रेस वार्ता के बीच लल्लन सिंह ने काफी बड़ी बात कही। इंडिया कैसे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और कैसे सीएम नीतीश को फिर से जो है गद्दी पे बिछाने की तैयारी है, कैसे विकास हो रहा है और कैसे विकास के तर्ज पे हम वोट मांगेंगे, इसके बारे क्या जानकारी। देखते रहे सब के लिए 24 हमारे सहयोगी नीरज कुमार के साथ थे। धन्यवाद।